हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, फरवरी मंथ ऐसा होता है कि हम गार्डनर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। पुरानी सब्जियां हार्वेस्ट हो चुकी होती हैं, कुछ पॉट खाली हैं, कुछ अभी नहीं हार्वेस्ट हुई हैं तो नहीं खाली हैं। तो उनकी मुझे मिट्टी, ये धारणा है कि पलट के मिट्टी रिचार्ज करें, फिर उनमें खाद वगैरह डाल के हम तैयारी करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी कि उनको रिचार्ज करना ज़रूरी है कि नहीं। सर, ये बात आती है कि हर फसल, एक फसल हार्वेस्ट कर लेने के बाद क्या ज़रूरी होता है कि हम अपने उस ग्रो बैग या जो भी प्लांटर में हमने लगा रखा है जिस पॉट में, उसको चेंज करना ज़रूरी होता है, मिट्टी पलट के रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। तो उसकी भी कई चीज़ें होती हैं। अब जैसे बरसात की सब्ज़ी जब हम लोग लगाते हैं तो बरसात भर मिट्टी भीगती रहती है, मिट्टी में बहुत नमी रहती है, तो उसको सुखाना ज़रूरी। और वो सब्जियां लगभग 6 महीने के उस पर होती हैं, तो उसको पलटना हम ज़रूरी समझते हैं। उस समय धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो मिट्टी अपने आप पॉट में सूखती रहे, वो गीली ही बनी रहती है, इसलिए सुखाना ज़रूरी होता है। लेकिन जो पॉट हमने अभी अक्टूबर में भरा है बरसात के बाद, तो अभी 4 महीने हुए हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि हमको उसको पलटना ज़रूरी है। मैंने एक ग्रो बैग बनाया था, रेक्टेंगल चौकोर, और इसकी 8 इंच ऊंचाई है। तो इसमें मैंने गोभी लगा रखी थी। गोभी मैंने सब हार्वेस्ट कर ली, केवल वो किनारे एक गोभी छोटी सी रह गई है, तो उसको मैंने एक किनारे से छोड़ दिया है। और देखिए, ये गोभी भी निकालो तो मिट्टी, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है, और गोभी की सारी जड़ भी बाहर आ जाती है। गोभी में कोई जड़ ऐसी नहीं होती जो हमारी मिट्टी में फंसी रह जाए। तो इसको कई दिन से मैंने ये धूप लगा लिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी और भुरभुरी है। और जो मटेरियल मैंने इसमें बेस्ट मटेरियल नीचे भरा है, वो अब खाद बनने के लिए तैयार हुआ होगा, और पता नहीं बना है कि नहीं। तो मैं इसको नहीं पलटूंगी, बल्कि ये मिट्टी मैंने धूप लगा लिया है। अब इसी में मैं खाद और सब चीज़ें डाल के इसको रिचार्ज करूँगी। तो देखिए, ये मैं लाई हूँ, इसमें गोबर की खाद है और ये पत्तियों की खाद है। तो इसको मैं इतनी खाद इसमें डाल के और पूरे अपने इस प्लांटर में मिला दूँगी। उसके बाद ये राख, देखिए राख मैं लाई हूँ। राख डालने से इसमें फंगस वगैरह जो भी कुछ होगा, और राख फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, फंगस को भी दूर करती है, और कुछ इंसेक्ट होंगे अगर मिट्टी में, उनको भी मारने का काम करती है। उसके बाद इतनी चाय की पत्ती मैं लाई हूँ। चाय की पत्ती से भी गोबर की खाद जो मैंने डाली है, और वो उससे तो सारे तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे। चाय की पत्ती डालने से एक तो इसमें खाद की मात्रा इम्प्रूव हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, और दूसरे की मिट्टी मेरी एसिडिक हो जाएगी, और जो कि जो हम इसमें लगाएंगे उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसमें भी मैं भिंडी ही लगाऊंगी। भिंडी लगाने के लिए अगर आपका 8 इंच गहराई का पॉट है तो उसमें भिंडी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जैसे कि गोभी मेरी हो गई थी। जितनी गोभी की जड़ें नीचे जाती हैं उतनी भिंडी की भी जाती हैं। तो इसी में मैं लगाऊंगी भिंडी।